कक्षा 10वीं की स्टूडेंट पहले आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का ठीक है मासिक परीक्षा का जो पेपर है वो लेके आ चुके हैं। साथ ही आपका अगस्त माह का पेपर है और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें पूरा आपका रियल पेपर है। साथ ही आपको स्कूल में को आपको यही पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना। साथ ही आप यहाँ 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपका समय यहाँ पर 1 घंटा रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपका आते हैं इंस्ट्रक्शन। तो पहला क्वेश्चन आता ऑल द क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी। फिर दूसरा आपका यहाँ पर आता मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन, तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कक्षा 10वीं की हमने यहाँ पर सभी विषय के अगस्त माह के जो मासिक परीक्षा पेपर है वो डाल दिए, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर इंग्लिश विषय का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। आपको 30 वर्ड में आंसर देना और एनी 3, आपको कोई 3 करने हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन आता भाई बात द यंग सिगुल अफेयर टू फ्लाई। ठीक है, फिर इसका आपका दूसरा क्वेश्चन था भाट कॉम्प्लेट द यंग सिगुल टू फाइनली फ्लाई। फिर तीसरा आता भाट मेड द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नेटर स्ट्रेंगली। जो इनके आंसर है वो भी हम बताने वाले, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा आता भाई डज अन्य वांट टू कीप आ डायरी। ठीक है, आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो आपका यहाँ पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो दूसरा और तीसरा चौथा, इन चारों क्वेश्चन के जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा द यंग सिगुल वाज अफेयर्ड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द यंग सिगुल वाज वेरी हंगरी। ठीक है, आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ठीक है, द वोमेन इन द कंट्रोल रूम वाज सरप्राइज्ड एंड लुक्ड एट हिम स्ट्रेंगली व्हेन द नेटर asked about the other aeroplane and its pilot. She said that no other aeroplane was seen on the ठीक है radar during that time as the storm had early begun। ठीक है, आपका यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। अन्य वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज सी हैड हार्डली एनी फ्रेंड टू कॉन्फाइड इन। ठीक है, आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता। अब चलिए आपका क्वेश्चन 2 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। आपको 30 वर्ड में आंसर देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेसिएशन मीन। ठीक है, फिर दूसरा आता है व्हाट डज अमंडा वांट टू बी एन ऑर्फन। फिर तीसरा आता है भाई अमंडा सीम्स टू बी मूडी। ठीक है, तो आपके जो 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो चलिए जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेसियन मीन पीपल लाइक। ठीक है, लाइक टू पोसेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग इन द वर्ल्ड। मनी इज इन स्ट्रेंगल थिंग्स बिकॉज इट कैन बाय ओनली मटेरियल ऑब्जेक्ट। इट कैन नॉट बाय एवरीथिंग दैट वन लॉसेस और कैन नॉट ब्रिंग बैक योर लॉन्ग लॉस्ट मेमोरीज। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, और ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है सी वांट्स टू रोम अराउंड फ्रीली एंड एन्जॉय द साइलेंस दैट वुड कम व्हेन देयर इज नो वन अराउंड टू स्कॉल्ड हर। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का दूसरी का आंसर है। अब आपका जो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, तो आप इसका आंसर देख लीजिए। अमंडा सीम्स मूडी मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज सी इज ट्राइंग टू मेक एन एस्केप फ्रॉम हर सॉरी रियलिटी वेयर सी इज नेक्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे के तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन तीसरा आता फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका आपका पहला क्वेश्चन आता आई होप डोंट डॉट हिम टुमारो। तो इसमें आपका 2C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता डोंट डोंट गॉड हेल्प यू। तो इसमें आपका माई करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, माई गॉड हेल्प यू, तो माई आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे का आपका बी आता है डू एज डायरेक्टेड। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है ही डज हिज वर्क इन टाइम चेंज इनटू नेगेटिव। आपको नकारात्मक चेंज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ही डज नॉट। ठीक है, ही डज नॉट डू इज वर्क इन टाइम। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला ही। ठीक है, वर्क इन टाइम, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, आपका ही डज नॉट डू इज वर्क इन टाइम, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन अबाउट 75 वर्ड में आपको जो आपके यहाँ पर दिए सेव अर्थ सेव वाटर, इस पर आपको एक 75 वर्ड में पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, और क्वेश्चन जो पाँचवा आता है जिसमें आप यहाँ पर लिख ली राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर स्किल लिविंग सर्टिफिकेट, आपको इसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी है। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथा दिया गया है, जो क्वेश्चन पाँचवा, ठीक है, तो जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड दिया गया था जिसको आपको नेगेटिव में चेंज करना था, तो इसका आंसर आप फिर से देख लीजिए, ही डज नॉट डू इज वर्क इन टाइम। ठीक है, हमने आपको लिखित आंसर दिखा दिया है, तो जिससे आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अब चलिए जो आपका क्वेश्चन चौथा दिया गया था जिसमें आपको सेव वाटर सेव अर्थ पर 75 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना था। तो ये रहा आपका पैराग्राफ। ठीक है, पूरा आपको याद करना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, तीनों पॉइंटों को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका जो क्वेश्चन पाँचवा दिया गया था जिसमें आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी थी प्रिंसिपल को, तो आप यहाँ पर देख लीजिए टू द प्रिंसिपल, फिर आपको स्कूल नेम लिखना अपना, ठीक है, स्कूल का एड्रेस आपको लिखना है, फिर सिटी और डेट, साथ ही आपको सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट the issuance of my school living certificate. I have recently completed my final exam and will be moving to a different city for further studies. ठीक है, इस तरह से आपको पूरी याद करना है। Kindly issue my school living certificate at the earliest. Thank you for your kind consideration. ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर एप्लीकेशन हो जाती है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए योर से फेथफुल्ली, आपको अपना नाम डालना है और साथ ही क्लास, अगर आपका रोल नंबर है वो डाल देना, नहीं है तो नहीं डालना है। तो इस तरह से आपको पूरी यहाँ पर एप्लीकेशन याद करनी है। आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको पूरी यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस तरह से पूरी आपको कंप्लीट यहाँ पर याद कर लेनी है, ठीक है, एप्लीकेशन को। और साथ ही आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर सेव वाटर सेव अर्थ है जो आपको यहाँ पर 75 वर्ड में लिखना था पैराग्राफ, तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड, ठीक है, डू इज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका क्वेश्चन तीसरे का, जो क्वेश्चन तीसरे का आपका बी दिया गया था, ठीक है, एंड डू इज डायरेक्टेड, उसी का सॉल्यूशन है। और साथ ही आपका क्वेश्चन दूसरे का तीसरे का सॉल्यूशन है, ये आपका क्वेश्चन दूसरे का सॉल्यूशन, ये आपका क्वेश्चन दूसरे का पहले का सॉल्यूशन, और ये आपका क्वेश्चन पहले के चौथे का सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन पहले के तीसरे का सॉल्यूशन, और ये आपका क्वेश्चन पहले का दूसरे का सॉल्यूशन है, और साथ ही आपका क्वेश्चन पहले का आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा कंप्लीट करा दिया है। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। ठीक है, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। और तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।